हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 11th का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर हम कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn प्लस qn स्क्वायर, तो अगर किसी एपी की जो n टर्म्स हैं, कितनी n टर्म्स हैं, उनका सम pn प्लस qn स्क्वायर है, जहां पे p और q क्या है, कांस्टेंट हैं, तो आपको कॉमन डिफरेंस यानी d फाइंड आउट करना है। नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है। उसके लिए हमें जो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको हम मान लेंगे ए। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। तो कोई एपी है। अब आपको एक चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, भाई किसी एपी के n टर्म्स का सम हम Sn से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो Sn है वो कितना है, बोला गया है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज Pn प्लस Qn स्क्वायर। यही है फर्स्ट n टर्म्स का सम, तो इसको आप लिख देंगे। अब एक चीज, एक फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि एक होती है Tn, ठीक है। Tn क्या होता है, कोई भी टर्म, ठीक है। कोई भी टर्म अगर आप निकालते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिकल लगेगा ये फॉर्मूला, मैं आपको बता देता हूं कैसे। हम कर सकते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1, इस तरह से हम Tn निकाल सकते हैं। ये कैसे आया, कहां से आया, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई तो इसको पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद ये Tn कैसे आया, कहां से आया, Tn क्या हो गई, Tn एक टर्म हो गई, ठीक है। वो कैसे आई अभी डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट
तो नोट डाउन कर लिया सबने। अब देखिए जो ये हमारे पास Tn आया है ये कहाँ से आया है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 है। तो कोई टर्म हो गई AP की, जैसे AP हमारे पास है 3, 5, 7, 9, so on, ठीक है। तो ये AP हो गया, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे 11 आ जाएगा, 13, 15 एंड सो ऑन। तो मैं क्या करता हूं कि भाई किन्हीं S3 निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। अगर मुझे कोई Tn निकालनी है, कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, जैसे S3 माइनस S3 माइनस 1 कितना आ गया, ये S3 माइनस S2। तो बेसिकली ये क्या आ गया, ये आ गया इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आ गया, ठीक है। तो जो हम Tn निकाल रहे हैं ये यही चीज है बच्चों। अब देखिए Tn का आपको फॉर्मूला पता लग गया, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले Sn लिख लीजिए, क्या है, Pn प्लस Qn स्क्वायर, ये है। और हम निकाल लेंगे Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 कैसे निकलेगा भाई, जहां जहां आपको Sn दिख रहा है वहां उस जगह आप क्या लिख देंगे, वहां पे लिख देंगे n माइनस 1। तो n की जगह n माइनस 1 लिख दीजिए, q n माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम, ठीक है। Pn माइनस p प्लस q, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, Pn प्लस माइनस p प्लस, इसको q को आप अंदर लेके जाइए ब्रैकेट के, तो qn स्क्वायर प्लस q माइनस 2qn। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया q को ब्रैकेट के अंदर। अब इसको फर्दर हम यहां तक नोट डाउन कर लेंगे और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। आगे ये देखिए कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ना कुछ ऐड हो रहा है ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये Sn माइनस 1 हो जाएगा। अब आता है Tn का यूज। Tn क्या हो गया, Tn हमें पता है Sn माइनस 1 होता है, ठीक है। तो बस इसी की जगह हम क्या लिख देंगे, Sn माइनस Sn1 माइनस 1 की जगह हम लिख देंगे, Sn की जगह तो Pn प्लस Qn, Pn प्लस Qn स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये क्या आ जाएगा, Pn माइनस P प्लस Qn स्क्वायर प्लस Q माइनस 2Q। तो अब माइनस का साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो ये प्लस के हो जाएंगे सारे, Qn स्क्वायर माइनस Pn प्लस P माइनस Qn स्क्वायर माइनस Q प्लस 2Qn, ठीक है। अब जो जो चीजें कैंसिल आउट होती हुई दिख रही हैं उनको कैंसिल आउट होने दो। ये प्लस Qn स्क्वायर से माइनस Qn स्क्वायर कट गया, क्या बच गया Tn हमारे पास, ये बच गया है P माइनस Q प्लस 2Qn। इसको आप नोट डाउन कर लें। अब देखिए सबने नोट डाउन कर लिया है, आगे करते हैं इसको। तो हमारे पास जो Tn है वो आ गया है
कितना है टी एन, पी माइनस क्यू प्लस 2NQ। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं ना। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन रखूंगा तो क्या क्या आएगा देखिए, 4 n इज इक्वल टू 1, P1 पहली टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, P माइनस क्यू प्लस 2 इंटू 1 इंटू क्यू। तो T1 क्या हो गया, P माइनस क्यू प्लस 2Q, और ये क्या हो जाएगा T1 P माइनस P, ये आ गया आपका P1। ठीक है, इसी तरह n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 n इज इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू 2 कर देते हैं तो T2 P माइनस क्यू प्लस 2 इंटू 2 इंटू क्यू। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, P माइनस क्यू प्लस 4Q, और ये हो जाएगा P प्लस 3Q, T2 आ गया। अगर T3 निकालेंगे 4 n इज इक्वल टू 3, T3 क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू प्लस 2 इंटू 3 इंटू क्यू, ये आ जाएगा P माइनस क्यू प्लस 6Q, और ये हो जाएगा P प्लस 5Q। ठीक है, तो यहां से AP हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एक AP आ जाएगी। AP क्या आ जाएगी, देखिए जो AP यहां से बनेगी वो बनेगी, T1 पहले लिखेंगे P प्लस Q, फिर P प्लस 3Q, फिर P प्लस 5Q, सो ऑन। ठीक है, अब यहां से अगर हम D निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस यही तो होता है, D निकालेंगे क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1, और A2 कितना है यहाँ पे, P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, P से P कैंसिल आउट, 3 माइनस Q, ये 2Q हो गया। तो D कितना आ गया, 2Q, यही तो बताना था। आप लिख सकते हैं इसके बाद, हेंस कॉमन डिफरेंस इज 2Q। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए,
तो इसको नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो। ठीक है, तो आपको सम दिया है, जैसे Sn1 बाय Sn2, इनके जो सम की रेशियो है वो कैसे दी है, 5n प्लस 4 एंड 9n प्लस 6, इस तरह दी है। ये कुछ आपको गिवन है। फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। ठीक है, 18वीं जो टर्म है उनका अनुपात, उनका रेशियो निकालना है, A18। ठीक है, ये मान लीजिए ये पहली AP है एंड ये दूसरी AP है, A18। तो इनके टर्म्स का रेशियो आपको बताना है। कैसे इसको अप्रोच करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो पहले हमारे पास AP है उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेंगे, सेकंड टर्म का भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम कुछ मान लेंगे। उसके बाद Sn का फॉर्मूला सबको पता है, Sn इज इक्वल टू 2 बाय n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ भी, जहाँ पे हम A और D ये लेंगे। फर्स्ट AP के लिए A और D ये मान लीजिए, आप A1 और D1 भी मान सकते हैं। सेकंड AP के लिए A और D ये ले लेंगे हम, इसको A2 और D2 भी मान सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, इनकी रेशियो निकालेंगे, A और D के फॉर्म में वो आ जाएगा। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं भाई, 18th टर्म निकाल सकते हैं जिनका रेशियो इजीली आ जाएगा। तो इसको आप अपने होमवर्क में अटेम्प्ट करके देखेंगे बच्चों। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था सबसे पहले इसको नोट डाउन करो, ताकि इसको अब आप होमवर्क में करके ला सको। नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को, साथ साथ उनको नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया है, मैंने हिंट दे दी है, मैंने कुछ हद तक समझा दिया है, ताकि आप घर पे इजीली इसको कर पाओ। तो ये कंप्लीट करके लाना है अपने होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।